ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आमलकी एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी, आमलक्य एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के साथ साथ ही आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन जो भी भक्त आंवले का पूजन करते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उनका विधि विधान से पूजन करते हैं, उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी का व्रत धारण करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि आंवले का वृक्ष भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होता है। इस वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो जब हम आज के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं और इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है और इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और व्रत खोलने का यानी कि पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आमलकी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किस प्रकार से करें कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। अगर एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और बिना व्रत धारण किए भी अगर आप इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करेंगे तो आमलकी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि एकादशी का यानी कि आमलकी एकादशी का महत्व क्या है शास्त्रों के अनुसार। देखिए, पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत धारण करने से सैकड़ों तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और समस्त यज्ञों के बराबर फल प्राप्त हो जाता है आमलकी एकादशी का व्रत धारण करने से। आमलकी एकादशी का व्रत धारण करके जो भी व्यक्ति विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ होती है आमलकी एकादशी। अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। और अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, आंवले का सेवन करना चाहिए, आंवले का रस जल में डालकर स्नान करना चाहिए और आंवले का दान करना चाहिए। इससे इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि आमलकी एकादशी के व्रत में आंवले का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन आंवले का दान करना, आंवले का सेवन करना, आंवले का उपटन प्रयोग करना और आंवले के जल से स्नान करने से, आंवले का भोजन करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जो लोग व्रत धारण करते हैं उन्हें भी आंवले का प्रयोग विधि विधान से करना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं करते हैं और चाहते हैं कि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो उन्हें भी आंवले का पूजन और आंवले का दान जरूर करना चाहिए। और अब जानते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी कब है और आपको व्रत कब धारण करना है। देखिए, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी कहा जाता है, उसकी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मार्च को रविवार के दिन सुबह 10:21 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 14 मार्च को दोपहर 12:05 पर। तो एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है वो 14 मार्च को यानी कि सोमवार के दिन प्राप्त हो रही है। तो आमलकी एकादशी का व्रत हमें सोमवार के दिन यानी 14 मार्च को धारण करना है और पारण का यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो शुभ मुहूर्त है व्रत खोलने का 15 मार्च को सुबह 6:31 से 8:55 तक। तो पारण की कुल अवधि है 2 घंटे 23 मिनट की। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोल लेना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करें और उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। और अब जानते हैं कि आमलकी एकादशी का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी है और व्रत के नियम क्या होते हैं।
तो पूजा तो जो लोग व्रत धारण नहीं करते हैं वो भी इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन जो व्रत करते हैं उन्हें आज के दिन व्रत का पालन करना होता है। तो अगर आप आमलकी एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही आपको सात्विक भोजन करना है और दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके साथ ही आज आंवले के वृक्ष का पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो जाकर वहां पूजन कर सकते हैं। और अगर आंवले का वृक्ष नहीं है आपके घर के आसपास तो ऐसे में आप अगर आंवले का फल मिल जाए तो वो भी अपने घर के मंदिर में रखकर भगवान श्री विष्णु के पास रखकर उसका पूजन कर सकते हैं। आंवले की टहनी या आंवले की पत्तियां रखकर भी पूजन कर सकते हैं। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो सुबह भगवान श्री विष्णु का पूजन करते समय हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए। व्रत में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए इसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थना करते रहिए और इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्पों से पूजन करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें। और इसके बाद आपको व्रत धारण करना होता है तो आप चाहे तो निर्जल या फिर फलाहार किसी भी प्रकार से व्रत धारण कर सकते हैं, ये आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। तो अगर आप व्रत फलाहार के साथ धारण करते हैं तो फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर इस व्रत का पालन कर सकते हैं। दिन भर व्रत धारण करें और शाम के समय भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से फिर पूजन करना चाहिए। रात्रि में संभव हो तो जागरण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवद गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और बिना व्रत किए भी अगर आज के दिन एकादशी की रात्रि में आप जागरण करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान श्री विष्णु का भजन कीर्तन करते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है एकादशी की रात्रि। जितना समय भी संभव हो हमें जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है तो सुबह उठकर स्नान इत्यादि करिए और उसके बाद से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें, फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। और भोग में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। एकादशी के दिन या फिर किसी भी दिन जब हम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। और अपने भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री अवश्य निकाल दीजिए और इसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आमलकी एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।